नमो नमो वांग मनसाति भूमये, नमो नमो वांग मनसेक भूमये, नमो नमो नंत महाविभूतये, नमो नमो नंत दयिक सिंधवे। सकलात्मीय श्रोताओं को सस्नेह प्रणति निवेदित करता हूँ। परमात्मा कृपा से आप सभी आनंदित होंगे। जैसा कि आप सभी व्रत पर्वोत्सव की श्रृंखला से जुड़े हैं, इसी क्रम में आज चिंतन करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा के महात्म्य का। कार्तिक पूर्णिमा बड़ी पवित्र तिथि है। इस तिथि को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्यादि ने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है। अतः इसमें किए हुए स्नान, दान, हवन, यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल होता है। इस दिन गंगा स्नान तथा सायंकाल दीपदान का विशेष महत्व कहा गया है। यदि कोई भी व्यक्ति पौर्णमासी व्रत को प्रारंभ करना चाहे तो इस दिन से पौर्णमासी का व्रत आरंभ किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के कारण कार्तिक पौर्णमासी को देव दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कृत्तिका नक्षत्र में भगवान शिव के दर्शन, पूजन इत्यादि का तथा वृषोत्सर्ग अर्थात धर्म रूपी बैल के दान का विशेष महत्व है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सायंकाल में चंद्रमा के साथ शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भारत के तमिलनाडु में अरुणाचलम पर्वत की 13 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। लाखों लोग यहाँ आकर परिक्रमा करके पुण्य कमाते हैं। अरुणाचलम पर्वत पर भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। इस दिन भगवान कार्तिकेय के दर्शन, पूजन का फल भी असीम है। इसी पूर्णिमा के दिन सायंकाल भगवान का मत्स्यावतार हुआ था, इसीलिए यह तिथि मत्स्य जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। पद्म पुराणोक्ति है, वरान दत्वा यतो विष्णुर मत्स्य रूपो भवत ततः तस्याम दत्तम हुतम जप्तम दश यज्ञ फलम स्मृतम। इसीलिए इस दिन स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में दूध भरकर चांदी की मछली डालकर उसकी पूजा करने का भी फल बताया गया है। ऐसे अनेक कारण हैं जिससे यह तिथि महापर्व के रूप में प्रतिपादित होती है। अतएव कार्तिक पूर्णिमा में किए गए दान, जप, स्नानादि का 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन यदि कृत्तिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी पौर्णमासी हो जाती है। भरुणी नक्षत्र हो तो इसका विशेष फल होता है, और यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास भर स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रायः श्री सत्यनारायण व्रत की कथा श्रवण की जाती है। सायंकाल में भगवान सत्यनारायण अथवा लक्ष्मी नारायण का षोडशोपचार पूजनोपरांत चंद्रमा का अर्घ्यादि से पूजन करना चाहिए। तदनंतर देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, पीपल वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास में दीपक जलाने चाहिए और गंगा जी को भी दीपदान करना चाहिए। विशेष रूप से काशी में यह तिथि देव दीपावली महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। कहा जाता है इस दिन देवताओं की दीपावली होती है। चांद्रायण व्रत की समाप्ति भी आज के ही दिन होती है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत और जागरण करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा आदि पवित्र नदियों के समीप स्नान के लिए सहस्रों नर नारी एकत्र होते हैं, जो बड़े भारी मेले का रूप बन जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पूजा के समय लक्ष्मी जी को पीली कौड़ियां अर्पित करनी चाहिए और बाद में उन कौड़ियों को तिजोरी में रख देने से धनेश्वरी की वृद्धि होती है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर भी मेलों का आयोजन होता है, जो इसे महोत्सव का स्वरूप प्रदान करते हैं।
हमारे सिख धर्मावलंबी इस दिन गुरु नानक देव जी की जयंती गुरु पर्व अथवा प्रकाशोत्सव के रूप में बड़े ही भव्य रूप से मनाते हैं। आशा करता हूं कार्तिक पूर्णिमा महात्म्य विषयक यह जानकारी आप सभी के अनुकूल होगी और आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। मिलते हैं अगले व्रत पर्वोत्सव के विषय में जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल विवेक चिंतन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।